सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत उस्मा की शिफा अस्पताल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उस्मा को भी शमूलियत की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बानी की सेहत बज़ाहिर खराब हुई है, कैदी को तिब्बी सहूलतों का हक है। इलाज के खराजात बानी या फैमिली उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की फैमिली से हफ्ते में एक मुलाकात की इजाजत दे दी। बानी पीटीआई हफ्ते में 2 बार बेटों से टेलीफोन पर बात कर सकेंगे। अस्पताल में इलाज के दौरान अवामी इस्तेमाल नहीं होगा। मालूमात मीडिया या आवाम से शेयर करने पर भी पाबंदी आयद। मुलाकातों का गलत इस्तेमाल हुआ तो हुक्म वापस हो सकता है। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर को होगी। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अहले खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का भी मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर अमल होगा तो आगे बात बनेगी। हुकूमत डायलॉग की तरफ बढ़े। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बेहतरीन करार दे दिया। कहा अदालत से जो वादा किया है उसे पूरा करना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि यह रिलीफ नहीं, बानी पीटीआई का हक है। बानी पीटीआई का अस्पताल में इलाज, हुकूमत का हुक्म पर नजरसानी के लिए अदालत से रजू का फैसला। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई के इलाज से मुतल्लिक अदालती हुक्म का जायजा लिया गया। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बानी की अस्पताल मुंतकली का फैसला अच्छा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये मालूम करने दें कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है। सूबों के मामले को बहस पर छोड़ देना चाहिए। बानी पीटीआई अलील हैं तो उन्हें तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ गो हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन कहते हैं कि सियासत में जाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। सियासत अपनी जगह, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। पाकिस्तान में गूगल का दफ्तर खुल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं गूगल के लिए पाकिस्तान अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल पाकिस्तानी नौजवानों और टेक्नोलॉजी शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भारत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आलमी बरादरी भारत को रियासती दहशतगर्दी पर जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत अक़लीतों पर जुल्म और इख्तिलाफ़ी राय दबाने वाली जाबराना रियासत बन चुका। कलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय तकरीबकारी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म को मुस्तरद कर दिया। ISPR के मुताबिक भारत शिकस्त मानने से इनकारी है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के मुनाफी है। मार्का हक में भारतीय जारहियत को कामयाबी से नाकाम बनाया गया। मार्का हक के दौरान 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। दुश्मन को आइंदा भी फौजी मुहिमजोई पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर एक्शन। जियारत, हरनाई और सुराब में कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जियारत और हरनाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। सुराब में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा और दीगर सामान बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि बहादुर सपूतों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर एहसान की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर एहसान के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा।
भारत कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में मुलविस है। कुलभूषण की पाकिस्तान में गिरफ्तारी सबूत है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि दहशतगर्दों की कोई कौमियत, रंग, नस्ल या मजहब नहीं होता। तशद्दुद के जरिए नजरियात मुसल्लत करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। आब हरमुज से गुजरने वाली तिजारती जहाज रानी मजीद खतरे में पड़ गई। तिजारती जहाज पर मिसाइल हमले का एक रुकन हलाक हो गया। मिसाइल लगने से जहाज के इंजन रूम को नुकसान हुआ। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमले की तस्दीक कर दी। हमला किसने किया, तफसीलात सामने ना आ सकी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान पर बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। आबने हुर्मुज खुली है, आमदोरफ्त जारी है। आबने हुर्मुज से तमाम बहरी बारूदी सुरंगें हटा दी गई। बारूदी सुरंगों को धमाके से भी तबाह किया गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आबने हुर्मुज का नया नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे के साथ ट्रंप का पैगाम, ये नया अमरीकी इलाका है। ईरान कशीदगी पर तुर्की की अमेरिका को पेशकश। सदर तैयब एर्दोगान का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान गजा की जंग और पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर अहम तबादला ख्याल। एर्दोगान ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी रखना अहम है, सिफारतकारी से फायदा उठाएं। कशीदगी कम कराने के लिए तुर्की किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी इसराइली हमलों से ईरान को 100 तजारती तैयारों का नुकसान। अमरीका इसराइल ने हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान के बिजली और पानी के मंसूबे भी हमलों का निशाना बने। ईरानी वजीर मुवासलात फरजान सादिक की न्यूज चैनल से गुफ्तगू। कहा कि 25 ईरानी सूबों के 400 शहरों पर हमले किए गए। ईरान में 1 लाख तजारती और रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। जंग के दौरान ईरान एयर ने सिर्फ 8 तैयारों से हज परवासें चलाई हैं। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ईंधन जखायर 44 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक जखायर से मजीद 53 लाख बैरल तेल जारी कर दिया। अमेरिकी जखायर में खाम तेल 29 करोड़ 34 लाख बैरल रह गया। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक जखायर 1982 के बाद कम तरीन सतह पर हैं। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत में 9% का बड़ा इजाफा। मरबन खाम तेल $98 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। ब्रेंट खाम तेल $91.46 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की $85.21 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। धरना काम आया ना, एहतजाज का दबाव पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹5.77 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹331.20 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹390.42 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी परेशान। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जमात इस्लामी का पेट्रोल ₹225 फी लीटर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पेट्रोलियम लेवी टैक्स खत्म करना पड़ेगा। धरने से बात ना बनी तो हड़ताल तक जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से उकाड़ा के अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू। मरीम नवाज की अरकान असम्बली को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहती हैं पहली बार शहरों और देहात को क्लीन किया जा रहा है। हर शहर हर गांव में इलेक्ट्रो बसें चलाई जा रही हैं। महकमा सेहत पंजाब में बगैर प्लानिंग नित नए तजुर्बात। मरीजों का क्या बनेगा। एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में तीनों बीमारियों के क्लिनिक्स भी बंद कर दिए गए। कंट्रोल प्रोग्राम्स का अमला जनरल पोल में डाल दिया गया। सरप्लस मुलाजमिन को खपाने के लिए डिविजनल कमेटियां कायम कर दी गई। रावलपिंडी में 116 मिलीमीटर बारिश। गली मोहल्ले डूब गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। कटारिया में पानी की सतह 8 फुट, कवाल मंडी में 10 फुट तक पहुंच गई। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया और इदारे अलर्ट। शहर में बारिश के पानी के निकासी का अमल जारी। इस्लामाबाद और लाहौर में भी दूसरे रोज मूसलाधार बारिश।
दामाद की 4 ससुरालियों को कत्ल करके खुदकुशी। लाहौर में 4 अफराद के कत्ल की लर्जाखेज वारदात। मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी, सास, ससुर और बरादर निस्बती को कत्ल किया। इमरान शौकत ने सर में गोली मारकर अपनी जान भी ले ली। इमरान ने 6 माह कबल समिया से जबरदस्ती निकाह किया। मुकदमा दर्ज करवाने पर ससुराल में खून की होली खेली गई। 3 हफ्ते गुजर गए, मीर रजा का कातिल कौन, मुअम्मा हल ना हो सका। नई तफ्तीशी टीम कातिलों तक पहुंचने के लिए सरगर्म। मीर रजा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। मकतूल की डिजिटल घड़ी और मोबाइल फोरेंसिक का इंतजार। अदाकारा मीरा का अपनी घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। मुलाजमा पर तशद्दुद की वीडियोस मंजर आम पर आ गई। मीरा मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती है, घरेलू मुलाजमा का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक वीडियो जून की है। दोनों को बुलाया, बाहमी रजामंदी से मामला हल हुआ। पतंगें उड़ेंगी, डोरें कटेंगी, लाहौर में बसंत के रंग जमेंगे। अगले साल 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीखों का ऐलान कर दिया। नौजवानों को भरपूर शिरकत की दावत। कौमी टीम को बड़ा धचका, बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से बाबर आजम जख्मी हुए। पाकिस्तान इंग्लैंड पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना डेविड वार्नर को महंगा पड़ गया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर ड्रंक ड्राइविंग केस में मुजरिम करार। एतराफ़ जुर्म पर सिडनी की अदालत का वार्नर पर $1500 जुर्माना। हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान का कल भारत से टाकरा। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दरख्त बढ़ेंगे तो माहौल संवरेगा। मॉनसून शजरकारी मुहिम 2026 शुरू। मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। इस्लामाबाद में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुल्क भर में शजरकारी से सरसब्ज पाकिस्तान का अज़्म। नून लीग के सेनेटर आबिद शेर अली दूसरी बार रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। आबिद शेर अली की अहलिया का ताल्लुक हरीपुर से है। आबिद शेर अली की पहली अहलिया चंद बरस कबल इंतकाल कर गई थी।